नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। वक्त हो चला है स्पीड बुलेटिन का, तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। करीब 21 सालों से रूस की सत्ता संभाल रहे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले साल अपना इस्तीफा दे सकते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पुतिन को गंभीर पार्किंसंस की बीमारी है। चुशूल में भारत चीन कमांडर लेवल की मीटिंग। चीन ने कहा भारत फिंगर 3 तक पेट्रोलिंग करे, पीएलए फिंगर 5 तक पेट्रोलिंग करेगा चीन और फिंगर 4 पर पीएलए के कुछ सैनिक रहेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा रुख स्पष्ट है, हम वास्तविक नियंत्रण रेखा में कोई बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे। क्वाड देशों ने बंगाल की खाड़ी में मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। 24वें मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास का पहला चरण जारी है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के युद्धपोत युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं और दूसरे चरण के तहत 17 से 20 नवंबर तक अरब सागर में स्क्वाड का युद्धाभ्यास होगा। लालू प्रसाद यादव की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका की सुनवाई को 27 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। लालू 42 महीनों से जेल में रह रहे हैं। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को मिलेगा 75% का आरक्षण और 50,000 से कम वेतन वाली नौकरियों पर यह लागू होगा। विधानसभा में बिल पास हो गया है। बंगाल दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा बंगाल में चल रही तुष्टीकरण की राजनीति। पद्म भूषण अजय चक्रवर्ती से भी मुलाकात की है। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना के जवानों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया, वहीं एक आतंकी ने सरेंडर कर दिया है। दीपावली से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों और किसानों को बड़ी सौगात दी है। योगी ने राज्य सरकार के करीब 15 लाख कर्मचारियों को दीपावली का बोनस देने का ऐलान किया है। तो वहीं मंडी शुल्क में भी 1% की कमी कर दी है, जिसका सीधा लाभ मंडी व्यापारियों को मिलेगा। प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा जारी है। 2 पारियों में हो रही परीक्षा का आयोजन और 5,338 पदों पर 5,438 पदों के लिए ये 3 दिन तक करीब 17.5 लाख अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाएंगे। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे टकराव ने नया मोड़ ले लिया है। राज्य सरकार ने सीबीआई को राज्य में जांच और छापेमारी की दी गई अनुमति को वापस ले ली है और राज्य के गृह विभाग के आदेश की कॉपी केंद्रीय गृह सचिव, डीओपीटी सचिव और सीबीआई निदेशक को भेज दी गई है। सीएम गहलोत के बड़े फैसले, होटल और बार लाइसेंस की फीस बिना पेनल्टी के 31 दिसंबर तक जमा कराने की छूट दी है और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर स्टांप ड्यूटी घटा दी है। जयपुर में सोडाला एलिवेटेड रोड पर फिर रफ्तार का कहर दिखा। तेज रफ्तार ऑडी कार ने युवक को टक्कर मारी। पुलिया से नीचे 1.5 फीट दूर मकान पर गिरा युवक और मौके पर ही मौत हो गई। औरंगाबाद में एक बेकाबू ट्रक ऑटो के ऊपर पलट गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 3 महिलाओं, 2 बच्चों समेत कुल 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव का ऐलान हो गया है। 8 चरणों में चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी और पहले चरण का मतदान 28 नवंबर को, जबकि आखिरी चरण की वोटिंग 19 दिसंबर को होगी। पहली बार पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी डीडीसी चुनाव में मतदान कर सकेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन वेबिनार हुआ। सीसी सुनील अरोड़ा ने इलेक्शन कमीशन के अफसरों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया और बिहार चुनाव में शानदार काम करने के लिए शुक्रिया कहा। हैदराबाद के बैंक स्ट्रीट एरिया में एक पुलिसकर्मी ने इंसानियत का परिचय दिया। दरअसल यहां एक एम्बुलेंस फंस गई थी, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने रास्ता खाली करवाया और उसके लिए पुलिसकर्मी 1.5 किलोमीटर तक दौड़ता रहा। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 47,338 मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 670 मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई है। नए मामलों के साथ ही देश में अब कोरोना के कुल मामले 84,11,000
724 तक जा पहुंचे हैं। वायरस के चलते जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,24,985 हो गई है। वहीं अब तक देश में 77,65,966 लोग कोरोना को मात देने में सफल हुए हैं। बीते 24 घंटे में ही 54,157 मरीजों ने कोरोना को हराया है। राष्ट्रीय स्तर पर मरीजों के ठीक होने की दर और सुधार हुआ है। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अच्छी खबर है। सरकारी वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी 2021 में देश को कोवैक्सीन मिल सकती है। ये वैक्सीन पूरी तरीके से स्वदेशी होगी और भारत की इस तेजी को दुनिया ने बड़ी सफलता मानी है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण अब खतरनाक स्तर पर है। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में भी इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी वायु प्रदूषण की स्थिति जानलेवा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में भी वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण की वजह से सड़कों पर धुंध की सफेद चादर छा गई है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को प्रदूषण के मसले पर काम करने को कहा है। साथ ही निर्देश दिया है कि दिल्ली एनसीआर में स्मोक की समस्या पर जल्द एक्शन लिया जाए। 5वें खिताब से एक कदम दूर मुंबई दिल्ली को 57 रनों से रौंदकर हासिल किया फाइनल का टिकट। तो आज हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच नॉकआउट का मुकाबला। श्रीगंगानगर पुलिस ने 11G छोटी गुरुद्वारा प्रकरण में पंजाब बॉर्डर को किया सील। पंजाब से आए सिख जत्थेदार और निहंगों को रोका बॉर्डर पर। कहा गुरु ग्रंथ साहिब लेकर जाएंगे वापस, बेअदबी नहीं करेंगे बर्दाश्त। ख्वाजा साहब की नगरी में महिला से बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला ने जायरीन का पर्स चुरा लिया था, जिसके बाद जायरीन महिला को बालों से उठाकर पुलिस थाने ले गया। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। धनकुबेर निकला एसीबी के हत्थे चढ़ा घूसखोर तकनीकी अधिकारी सीताराम वर्मा। तलाशी में घर से मिले हैं 47,77,000 कैश और 4 प्लॉट के दस्तावेज। कल एसीबी ने 50,000 की घूस लेते किया था गिरफ्तार। बनास नदी में अवैध बजरी खनन के खिलाफ टोंक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। खनन माफिया को पुलिस ने खदेड़ा है और बजरी से भरी 40 ट्रैक्टर ट्रॉलियां, इसके साथ ही आधा दर्जन बाइक सहित कई वाहन जब्त किए हैं। अजमेर के भिनाई में मां की ममता को शर्मसार करने की घटना सामने आई है। किसी ने नवजात कन्या को कचरे के ढेर में फेंक दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने नवजात को अजमेर भेजा है। बाड़मेर रिफाइनरी की प्रगति के लिए कमेटी का गठन किया गया है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में कमेटी बनी है और कैबिनेट के आला मंत्री और अधिकारी इसमें शामिल होंगे। नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और पंचायत चुनाव के लिए टिकट वितरण 9 नवंबर तक होना है। इसे देखते हुए विधायक शर्मा ने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार के दौरान मरीज की मौत के बाद विवाद हुआ। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मौके पर ही जोरदार हंगामा कर दिया। वहीं गुस्साए चिकित्सकों ने मृतक के परिजनों के खिलाफ राज्यकार में बाधा जैसा मुकदमा दर्ज करवाया है। उदयपुर की जलारा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शातिर नकबजंग गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया है। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बारा कोतवाली पुलिस ने फुसरा में 10 दिन पहले हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। मुखबिर की सूचना पर हत्या के आरोपी निर्मल मेघवाल को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी और मृतक के परिवार की एक महिला के बीच प्रेम प्रसंग था। राजसमंद के आमेर थाने की झौड़ पंचायत में नाबालिग किशोरी के अपहरण का मामला सामने आया है, लेकिन शिकायत के बावजूद आमेर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद अब पीड़ित परिवार ने राजसमंद एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। जैसलमेर जिला परिषद चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने ताकत झोंक दी है। इस बार जिला परिषद की हर सीट पर रोचक मुकाबला होने की उम्मीद है। ऐसे में दोनों ही दलों ने शुरुआती तौर पर अपने अपने उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं।
कोरोना काल के बाद अब फिर से फूलों की महक फैलने लगी है। अनलॉक में धीरे धीरे मिल रही रियायतों के बाद फिर से फूलों की डिमांड बढ़ी है। झालावाड़ में भी फुलवारियों में चहल पहल बढ़ी है। उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में क्रमोन्नत 282 स्कूलों में तृतीय श्रेणी अध्यापक के 971 पद और आवंटित किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सिरोही के आबू रोड में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। इस मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी मूक दर्शक बने रहे। नागौर के खीवसर में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। नलकूप पर फ्यूज सही करते समय किसान को करंट लगा था और शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भरतपुर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भरतपुर के कामा में पुलिस और नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के तहत बस स्टैंड से लेकर नगरपालिका तक हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। झुंझुनू में कलेक्टर यूडी खान के निर्देशन में कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अब तक नगर परिषद ने करीब 70,000 से अधिक लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया है। बांसवाड़ा में जिला परिषद के वार्ड नंबर 27 से डॉक्टर विकास बामलिया ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान नगर सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। झालावाड़ के पिड़ावा में बिजली नहीं मिलने से परेशान किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि उन्हें सिंचाई के लिए मात्र 4 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। बारां जिले में भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और यहां करीब 100 से अधिक जवानों को तैनात किया गया। सिरोही के आबू रोड में राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा के दौरान पुलिस की ओर से सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। एसपी पूजा अवाना ने स्वयं परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में 10 नवंबर को विद्यार्थियों से स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होगा। राजसमंद के आमेर कस्बे में सब्जी मंडी के पास शातिर चोर बाइक चुराकर फरार हो गए। चोर की यह वारदात एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। झालावाड़ के खानपुर में कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही मास्क, पंपलेट और स्टिकर भी बांटे गए हैं। पाली के रोहट में शुद्धि के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से दूध व्यापारी के घर से दबिश देकर करीब 35 किलो पनीर नष्ट करवाया है। नागौर के मेड़ता में दूधा सागर स्थित महादेव मंदिर में उष्टवाहिनी माता की प्राचीन मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की गई और पंडित पंकज व्यास ने हवन और मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। नागौर जिले की ग्राम पंचायत दादूबासनी में अनियमित पेयजल आपूर्ति की वजह से जीएलआर सूखा पड़ा है। सूखा रहने की वजह से जीएलआर टूटकर गिरने की कगार पर है। वहीं ग्रामीणों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नागौर के रियाबड़ी से आए लोगों ने आईएएस निरंजन आर्य को मुख्य सचिव बनने पर उनके निवास पर बधाई दी और भवाल माता मंदिर पधारने का भी निमंत्रण दिया है। इस मौके पर एडवोकेट रामकिशोर तिवारी सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। नागौर की मेड़ता सिटी में मकान की मरम्मत करते समय करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि अन्य मजदूर घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अल्पसंख्यकों और उर्दू, गुजराती और सिंधी से जुड़े कार्मिकों के हक की लड़ाई को लेकर शमशेर भालू खान पैदल यात्रा पर हैं। चूरू से गांधीधाम तक 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले खान चौथे दिन डिडवाना पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। नागौर के डिडवाना में बीजेपी ने पंचायत समिति चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया। बैठक में टिकट वितरण सहित चुनाव की रणनीति बनाने को लेकर चर्चा की गई। झालावाड़ के डग क्षेत्र में पुलिस ने आवाज अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया। आवाज की टीम प्रभारी हरि सिंह मीणा ने महिला और बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों को बारे में अवगत करवाया।
नगर परिषद गंगापुर सिटी क्षेत्र में रैली निकालकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। आयुक्त दीपक चौहान ने बताया कि शहरी क्षेत्र की करीब दर्जन भर कॉलोनियों में रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही फेस मास्क और पोस्टर और स्टिकर वितरित किए जा रहे हैं। जैसलमेर में इस बार दीपावली के त्योहार को बिना पटाखों के ही मनाना होगा। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने पटाखे बेचने और जलाने पर पाबंदी लगाई है। आपको बता दें कि जिले में करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए के पटाखों का कारोबार होता है। झालावाड़ जिले में 4 सेंटर्स में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। भवानी मंडी में 2 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, तो वहीं कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करवाया गया। डूंगरपुर जिले में भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। डूंगरपुर शहर में परीक्षा के लिए 5 केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बाड़मेर के समदरी में आरएलपी के आगामी पंचायत राज चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में आरएलपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सताराम देवासी ने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में आरएलपी पूरे जोश के साथ मैदान में उतरेगी। नागौर के जायल में निजी स्कूल संचालक संगठन ने उपखंड कार्यालय के सामने आंदोलन किया। स्कूल संचालकों ने नियमित स्कूल संचालन और राहत पैकेज की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया। जोधपुर में महापौर पद की दावेदार इंदिरा राजपुरोहित के साथ अनदेखी पर राजपुरोहित समाज में बवाल किया और समाज के लोगों ने भाजपा नेताओं के पुतले फूंके और जमकर नारेबाजी भी की। राजपुरोहित समाज के लोगों ने भाजपा के निर्णय का विरोध जताया है और समाज के लोगों ने बताया कि इंदिरा राजपुरोहित को महापौर बनाने का वादा कर चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन भाजपा ने वनीता सेठ को अपना महापौर प्रत्याशी बना दिया है। इससे समाज में भारी आक्रोश है। जयपुर के रेलवाल इलाके में पचकोड़िया गांव में विधवा महिला और दिव्यांग लोगों को खाद्य सामग्री निःशुल्क किट वितरित किए गए हैं। युवा शक्ति टीम और ग्राम चेतना केंद्र खेड़ी बिलक ने संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन हुआ। सीकर शहर में नवलगढ़ पुलिया के नीचे एक मोबाइल शोरूम में चोरों ने निशाना बनाया और मोबाइल शोरूम में रखे करीब 9.5 लाख रुपए के मोबाइल और करीब 1,62,000 रुपए चुरा ले गए। जोधपुर के पास खोखरिया स्थित नांदती फाटक के पास एक कपड़े की दुकान में अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी, जिससे दुकान में रखे 7 लाख रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। ये दुकान 15 दिन पहले ही खोली गई थी। झाड़ौल तालाब में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पहुंचाया है। धौलपुर कलेक्टर राकेश जसवाल के नेतृत्व में सैपो कस्बे में कोरोना महामारी को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे पहले कलेक्टर ने एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया और विभिन्न कार्यों की समीक्षा भी की। टोंक जिले के नेवई उपखंड क्षेत्र से आधा दर्जन गांवों में बघेरे से दहशत का माहौल है। बघेरे ने गांव नोहटा के पास गाय के बछड़े का शिकार किया, तो वहीं वन विभाग ने पिंजरा भी लगाया है, लेकिन अब तक बघेरा गिरफ्त से दूर है। झालावाड़ जिले में भालता और अन्नासर कस्बे में गुर्जर समाज के युवाओं ने आरक्षण की मांग को लेकर वाहन रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम थानाधिकारी राजपाल सिंह को ज्ञापन सौंपा है। सज्जनगढ़ क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए गीली आम की लकड़ी से भरा हुआ एक ट्रक जब्त किया है। बांसवाड़ा में कांग्रेस की ओर से जिला परिषद के 7 वार्ड से नामांकन दाखिल किए गए हैं। ये सभी वार्ड बागीदौरा विधानसभा से आते हैं और यहीं से 2 वार्ड की जिला प्रमुख रेशम मालविया ने भी नामांकन दाखिल किया है। जैसलमेर में आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिला पर्यवेक्षक सुनील परिहार ने टिकट के दावेदारों से मुलाकात की और टिकट वितरण को लेकर पदाधिकारियों के साथ चर्चा भी की। टोंक में नाबालिग से अपहरण मामले में पुलिस ने 5 घंटे में आरोपी को अरेस्ट करने में सफलता हासिल की है। साथ ही नाबालिग बालिका को भी दस्तयाब कर लिया है। जैसलमेर जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए नामांकन दाखिल करने शुरू हो चुके हैं। पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने भी जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किया।
टोंक जिले के पचेवर थाना क्षेत्र में दलित किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 2 माह बाद भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। इस मामले में पीड़िता ने परिवार के साथ मालपुरा एएसपी गोवर्धन लाल कौसरिया को डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपा है और न्याय की गुहार लगाई है। भीलवाड़ा जिले की बोरेला पंचायत में सरपंच द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के मामले में कोली समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सरपंच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय लूट और चोर गिरोह का खुलासा किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की 2 बाइक और 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर नागौर में आबकारी विभाग की बैठक हुई, जिसमें आगामी पंचायत राज चुनाव में शराब की पेशकश कर वोट और चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर कार्य योजना बनाई गई। धंबोला थाना क्षेत्र के मेवड़ा पंचायत के कजडिया बस स्टैंड के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। फुलेरा में स्कूल शिक्षा परिवार ने ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा के नेतृत्व में रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम थानाधिकारी भजनाराम चौधरी को ऑनलाइन एजुकेशन बंद करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। सीकर में रानौली थाना क्षेत्र के बदमाश महेश बेनीवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर जिले भर में मारपीट, लूटपाट सहित कई धाराओं में कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। राजसमंद के केलवाड़ा सीएचसी में जननी सुरक्षा योजना में गबन के आरोप में पुलिस ने 12 आशा सहयोगिनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्त में आए इन्हें न्यायालय में पेश किया गया और जहां से उन्हें कोर्ट सभी को जेल भेज दिया गया। झुंझुनू जिले के बांसबिसनी में सास बहू की लड़ाई को लेकर वीडियो वॉर हो रहा है। पहले जहां सास ने खुद के साथ बहू द्वारा की गई मारपीट का वीडियो वायरल करवाया, तो वहीं अब बहू ने अपनी सास की हरकतों और मारपीट की नौबत आने के पीछे कारण बताते हुए वीडियो वायरल करवाया है। अजमेर के जेएन अस्पताल के पास सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई। रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ मरीज के परिजनों द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल और मारपीट मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर प्रदर्शन किया गया। कृषि कानूनों के विरोध में श्रीगंगानगर के नेतेवाला टोल और पतली, इसके अलावा मानकसर तिराहे पर किसानों ने चक्का जाम किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भी तैयार होंगे। एमबीबीएस के बाद होने वाले रोग विशेषज्ञ के डीएबी कोर्सेज की 55 सीट के लिए यहां एनबीए की ओर से मेडिकल कॉलेज को हरी झंडी मिल गई है। अजमेर जिले में बीते 4 दिन में 3 महिलाओं की मौत का मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कलेक्टर के नाम यहां ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। सरदार शहर के पातलीसर गांव में जगन्नाथ आश्रम के संत रामनाथ ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। ज्ञापन में उन्होंने बताया है कि आश्रम से अजय जाट ने 5,40,000 से ज्यादा और 200 ग्राम चांदी चुरा लिए थे। पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पंचायती राज चुनाव को लेकर 84 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के दोनों ब्लॉक सिमलवाड़ा और चीखली के संयुक्त बैठक सिमलवाड़ा में पार्टी कार्यालय में हुई। सीकर में भी गुर्जर समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि यदि समाज की मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो गुर्जर समाज बड़ा आंदोलन करेगा। धौलपुर जिला कलेक्टर सभागार में कई राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। निर्वाचन आयोग की ओर से 1 जनवरी से मतदान सूची का निरीक्षण किया जाना है। सिकराई के राकावन चौकी के गश्ती दल ने अवैध पत्थर खनन के खिलाफ कार्रवाई की और अवैध पत्थर से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। वन चौकी इलाका के फॉरेस्टर शंकर पालीवाल के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। उदयपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के कर्मचारियों ने जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
बूंदी जिले के निताड़ा गांव में अचानक खेत में रखे चारे में आग लग गई। धीरे धीरे आग का बड़ा बवंडर उठने लगा। सूचना पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उदयपुर के सराड़ा थाना क्षेत्र में एक बदमाश ने सराफा व्यापारी को गुमराह कर लाखों रुपए के सोने के जेवर पार कर लिए। सूचना पर सराड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर बदमाश की तलाश शुरू कर दी। और चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।